प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के क्लास 6 के इतिहास के अध्याय 12 है नए साम्राज्य एवं राज्य। तो इसके अभ्यास के सभी प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो हरिसेन ने। दूसरा प्रश्न है, हर्षवर्धन किस वंश का राजा था? तो पुष्यभूति का। तीसरा प्रश्न है, मेहरौली के लौह स्तंभ से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की। 4 नंबर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश कैसे मिलता था? तो सवाल पूछकर। 5वां प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख किस राजा की प्रशस्ति है? तो पुलकेशिन द्वितीय की। आओ याद करें का पहला प्रश्न है, समुद्रगुप्त एवं पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति के बारे में 3-3 पंक्ति लिखे। तो इसका उत्तर होगा, समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे महान शासक था। ये वीणा और अश्वमेध यज्ञ करते थे। लगभग संपूर्ण भारत पर उनका नियंत्रण था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का महान राजा था। मालवा और गुजरात के राजा के अलावा हर्ष को हराने के बाद परमेश्वर की उपाधि मिली थी। प्रश्न है, हर्ष के बारे में हमें किन स्रोतों से जानकारी मिलती है? हर्ष के बारे में 5 पंक्ति लिखें। तो इसका उत्तर होगा, हर्ष के बारे में हमें राजकवि बाणभट्ट की कृति हर्षचरित्र, महवन ताम्रपत्र लेखों और हवेन सौंग की यात्रा वृत्तांत से मिलती है। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का महान शासक था। पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। भाई राजवर्धन की हत्या के बाद शशांक के बदला लेने के लिए गद्दी की बागडोर संभाली थी। बहन राजश्री को सती होने से बचाया, कन्नौज राजधानी बनाया और राज्य का विस्तार पंजाब, बंगाल, मिथिला और बिहार तक किया। 3 नंबर प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को क्यों पराजित किया? इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो इसका उत्तर होगा, हर्षवर्धन अपने विजय अभियान को जारी रखना चाहता था। वह दक्षिण की ओर के राज्यों को हराना चाहता था। पुलकेशिन द्वितीय को खतरा था, अतः उसने हर्ष को पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय का हर्ष पर विजय की जानकारी उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख से मिलती है। आय करके देखेगा। चौथा प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने जीते हुए राजाओं के साथ अलग अलग नीतियों को क्यों अपनाया? वर्ग में अलग अलग समूह बनाकर चर्चा करें और प्रत्येक ग्रुप को दो दो कारणों को ढूंढे। तो इसका प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा, छात्र शिक्षक की मदद से स्वयं कर लेंगे। 5 नंबर प्रश्न है, समुद्रगुप्त के सिक्कों को देखकर जैसा कि पुस्तकों में दिया हुआ है, यह जानने की कोशिश करें कि उनके अंदर कौन कौन से गुण थे। तो इसका उत्तर होगा, समुद्र के सिक्के को देखकर यह पता चला कि कला के क्षेत्र में ध्यान देना, कर्मकांडों पर विश्वास करना। 6 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में लिखे। उनका ग्राम प्रशासन कैसे चलता था कि आपके गांव और शहर में वैसी व्यवस्था है? तो इसका उत्तर होगा, दक्षिण भारत में चालुक्य वंश और पल्लव राजवंश का शासक था। चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय महान राजा था, जिसने राज्य का विस्तार किया और हर्ष को पराजित किया। पल्लव राजवंश के नरसिंह वर्मन एक महान योद्धा था। उसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और राजधानी वातापी पर अधिकार किया। ग्राम प्रशासन को चलाने के लिए संगठन थे, जिसे उस सभा और नगरम कहते हैं। उस सभा के सदस्य होते सभा समितियों में बंटा होता। सिंचाई, कृषि व्यवस्था, सड़क, मंदिरों में देखरेख करता। 7 नंबर प्रश्न है, आप अपने पिताजी के मदद से परिवार के किसी सदस्यों की मदद से परिवार या पड़ोसी के एक परिचय की 5 पीढ़ी के सदस्यों के नाम लिखे। तो इसका उत्तर भी छात्र शिक्षक की मदद से कर लेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, राजा के लिए सेना क्यों आवश्यक थी? सेनाओं के राजा के साथ चलने में कौन कौन से लाभ एवं हानियां थी? वर्ग में समूह बनाकर चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा, सेना राजा के लिए आवश्यक अंग था। इतने बड़े राष्ट्र को चलाने के लिए शांति व्यवस्था, बाहरी हमलों से बचाने, साम्राज्य का विस्तार करने के लिए सेना की आवश्यकता थी। सेना से राज्य की सुरक्षा होती है, राजा का मान और सम्मान बढ़ता है। हानि सेना रखने पर धन का व्यय अधिक होता है। राज्य की आमदनी का ज़्यादा हिस्सा सेना पर खर्च होता है, जिससे दूसरे क्षेत्र में विकास में कमी आ जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।